दोस्तों, एक चीज़ हर कोई मुझसे पूछता है, सर एस्पिरिन क्या हर आदमी को लेना चाहिए और क्या ये सेफ है? कौन से लोगों को ये फ़ायदा देता है, किसको नुकसान कर सकता है, रिस्क क्या है? तो ये बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन आती है। लेक्चर को एंड तक सुनिएगा बिकॉज़ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत बड़ा मिस्टेक करने से बचाएगा। दोस्तों, बहुत साल पहले एस्पिरिन को लिया जाता था सर दर्द के लिए। बोलता था डिस्पिरिन ले लो, सर दर्द हो जाएगा, और उसमें उसकी डोज होती थी 300 मिलीग्राम। पर धीरे-धीरे और अच्छे दवाई आ गई, पैरासिटामोल आ गया, एसिटामिनोफेन आ गया। धीरे-धीरे वो एस्पिरिन का सर दर्द के लिए यूज़ होना काफ़ी कम हो गया है बिकॉज़ इसके साइड इफ़ेक्ट होते थे। पर आज के दिन में एस्पिरिन यूज़ किया जाता है 75 मिलीग्राम या 150 मिलीग्राम हार्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और ये ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मेडिसिन इन द वर्ल्ड है। ये जो एस्पिरिन है, इसको हम लोग जिस ग्रुप में डालते हैं उसका नाम है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। हालांकि आजकल बहुत सारे नए एंटी प्लेटलेट ड्रग्स आ गए, पर फिर भी एस्पिरिन को अभी भी यूज़ किया जाता है और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर एस्पिरिन लिखते हैं पेशेंट्स को। पर एस्पिरिन से ब्लीडिंग को रोकने का भी काम हो सकता है और ब्लीडिंग को करवाने का काम भी हो सकता है। तो याद रखिएगा, हम लोग जब ब्लड को पतला करते हैं तो क्लॉट नहीं बनता है। तो पहले सोचते हैं प्लेटलेट क्या चीज़ है। प्लेटलेट एक ऐसी ब्लड सेल है जो हमारे क्लॉटिंग को बनाने में मदद करता है। अगर ये ऐसे खून में चलता रहे तो चलता रहे, पर जब कोई भी ब्लीडिंग होती है तो कुछ केमिकल, क्लॉटिंग केमिकल निकलती है और इमीडिएटली प्लेटलेट को एग्रीगेट करती है और एक क्लॉट बन जाता है। वो क्लॉट ब्लीडिंग को रोकने के काम में आती है। तो ये तो है बॉडी के बाहर के पोर्शन में कहीं पे भी ब्लीडिंग हो तो प्लेटलेट बहुत काम का चीज़ है, और प्लेटलेट ना हो तो ब्लीडिंग के बहुत बड़ा चांसेस बन जाता है। पर प्लेटलेट हार्ट के केसेस में क्लॉट बना दे तो वो हार्ट अटैक की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हम लोग एस्पिरिन देते हैं हार्ट के पेशेंट्स को कि वो प्लेटलेट को एग्रीगेट ना करने दे और क्लॉट बनने के चांसेस कम हो जाए। तो ये है कि हमारी एस्पिरिन की ज़रूरत किन के लिए है? जिनको हार्ट की बीमारी है और जिनको क्लॉट बनने से बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उनको हम लोग एस्पिरिन देते हैं। और ये लो डोज का मतलब है 150 मिलीग्राम या आजकल 75 मिलीग्राम ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि कोई भी एडल्ट को एस्पिरिन की ज़रूरत है हार्ट अटैक रोकने के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग एस्पिरिन लेने के बाद भी हार्ट अटैक में जाते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। जो मेजर इंटरनेशनल हार्ट गाइडलाइंस है उसमें ये बोला जाता है कि मोस्ट हेल्दी पीपल को कोई एस्पिरिन डेली लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हार्ट के स्पेसिफिक पेशेंट्स को एस्पिरिन लेना होगा। तो एस्पिरिन को एक विटामिन जैसा नहीं मान लीजिएगा, इसके बेनिफिट्स भी है तो इसके रिस्क भी है। तो चलते हैं, सोचते हैं कौन कौन आदमी को एस्पिरिन लेना चाहिए। डॉक्टर आपको एस्पिरिन कब बोलेंगे? जब आपको कोई हार्ट अटैक हुआ है, या आपको स्टेंट लगी हुई है, या आपका बाईपास सर्जरी हो गया है, या आपको कोई ब्रेन में इस्कीमिक अटैक हुआ है, या कुछ केसेस जहाँ पे पैर के ट्यूब्स में भी ब्लॉकेज है। ये सब केसेस में हम लोग हार्ट अटैक को रोकने के लिए, स्ट्रोक रोकने के लिए एस्पिरिन को देते हैं, और एस्पिरिन ब्लड को पतला करके रखता है। पर इसमें एक मेजर प्रॉब्लम है कि इसकी डोज, ड्यूरेशन और एस्पिरिन ज़रूरत है वो डिसाइड करता है डॉक्टर। आप खुद डिसाइड नहीं करिएगा। याद रखिएगा, जिनको जिनको एस्पिरिन नहीं लेना चाहिए ऑन इट्स ओन, जिनको भी स्टमक का अल्सर होने का हिस्ट्री है, जिनके प्रीवियस पेट में ब्लीडिंग हुई है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सर, डिओडिनल अल्सर है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, एस्पिरिन का एलर्जी है, या सीवियर लिवर डिजीज़ है, किडनी डिजीज़ है, तो ऐसे लोगों को अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है और रिस्क, बार बार गिरने का रिस्क है, और या 70 साल के बाद जो लोग ने कभी भी हार्ट अटैक नहीं हुआ, स्ट्रोक नहीं हुआ, उनको भी एस्पिरिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, एस्पिरिन सबके लिए नहीं है, सिर्फ इन लोगों के लिए है। अच्छा, साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या है? जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट है वो क्या-क्या है? स्टमक में ब्लीडिंग होना, इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग करना, ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग करना, नाक में ब्लीडिंग होना। तो ये सब होने से एस्पिरिन को एक नुकसान वाला दवाई भी माना जा सकता है। तो आपको क्या बोलूँ, एस्पिरिन बंद कर दो? नो, याद रखिएगा, सडनली कभी बंद नहीं करिएगा। एस्पिरिन डॉक्टर ने लिखा है अगर हार्ट अटैक के लिए, स्टेंट के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए, तो आप अपने से कभी बंद नहीं करिएगा। हाँ, एस्पिरिन तब बंद किया जाता है जैसे नॉर्मल हार्ट का पेशेंट है और कभी उसको कोई दांत का काम करवाना जहाँ ब्लीडिंग के चांसेस कम है,
पर उनको स्टेंट लगा हुआ नहीं है या बाईपास नहीं है। ऐसे केसेस में हम लोग कभी-कभी अलाउ करते हैं कि भई 3 दिन पहले 3 दिन बंद, आप एस्पिरिन पहले या बाद में आप एस्पिरिन को बंद कर सकते हो, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी, और डेंटिस्ट लिख के बोलता है लिख के दो इसको, एस्पिरिन कभी-कभी बंद करना, पर वो एडवाइस डॉक्टर का लेने के बाद ही इसको करिएगा। हम साउल हार्ट सेंटर में एक काम करते हैं कि हम लोग बोलते हैं एलोपैथी की दवाइयाँ हम चालू रखेंगे। एस्पिरिन के बहुत सारे रिप्लेसमेंट आ गए, क्लोपिडोग्रेल आ गया है, अब बंद नहीं करिए। साउल में हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल दोनों देते हैं। अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है तो एस्पिरिन हटा देते हैं और उनको क्लोपिडोग्रेल देते हैं, और उसके संग उनका लाइफस्टाइल चेंज के संग उनकी ब्लड प्रेशर कंट्रोल, शुगर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल ये एलोपैथिक दवाइयों से करते हैं, और उसके संग लाइफस्टाइल के संग उनका खाना पीना, वॉकिंग, योगा वो भी करवाते हैं, और उसके संग ईसीपी करके एक ट्रीटमेंट कराते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी देते हैं, जिससे हार्ट की बीमारी को एक होलिस्टिक कंसेप्ट देके ट्रीटमेंट किया जाए। और ये ट्रीटमेंट काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। हार्ट के पेशेंट कोई बाईपास एंजियोप्लास्टी करा भी लेता है, उसके बाद भी ये सब फॉलो नहीं करेगा तो उनको रीब्लॉकेज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और हमारे 25% आफ्टर बाईपास, आफ्टर एंजियोप्लास्टी हमारे पास आते हैं। तो आप ज़रूर ये एस्पिरिन के बारे में जो भी बात आपको बोला है उसको याद रखिएगा। आपने हमारी इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक्स बोलना चाहता हूँ। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में आप डालिए, आपको अगर समझ आया, बात अच्छी लगी तो आप कमेंट ज़रूर करिए, और कोशिश ये करिए कि ये वीडियो जितने लोगों तक आप फैला सकें। जो भी हार्ट के पेशेंट है उनको एस्पिरिन लेना है, कब तक क्या, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से उनको मिल सकता है, और उनकी लाइफ बच सकती है, उनको कॉम्प्लिकेशन से भी वो बच सकते हैं। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।